कथा सुनते सुनते कितने हो गए? कथा सुना रहे हैं हरजी व्यास जी पंडित जी ऊपर आसन में बैठ करके, और मिराज ठाकुर जी हैं, तो उनका नाम तो मिराज ठाकुर जी है, वो नीचे बैठ करके श्रोता बन करके भागवत सुन रहे हैं। अब 2 महीने के बाद एक प्रसंग आता है हीरे के मंदिर का। हीरे का मंदिर है और वो प्रसंग आ गया, और वो 84 लाख योजन ताको करो विस्तार आता है भागवत के अंदर। वो हीरे का मंदिर है, 84 लाख योजन कोस का बड़ा लंबा चौड़ा है। ये ठौर है किनकी सुबोए कहो सुकान। बोल रहे थे पंडित जी, चरण में प्रणाम किया कि पंडित जी ये जो 84 लाख योजन कोस का जो लंबा चौड़ा मंदिर है एक हीरे का, ये किसका है? यहाँ पर कौन रहता है? कहां पर है ये? तो जवाब व्यासे दिया होए के दिल मगन। जब प्रश्न जब कर रहे हैं, जिज्ञासा और बढ़ा रहे हैं श्री जी, तो और खुश होकर के हरजी व्यास जी जवाब देते हैं, ये ठौर अक्षर की लिखा शास्त्रों में। क्या कहा? आज जो अक्षरधाम अक्षर सब कुछ जो सारी दुनिया में व्यापक हो चुका है, तो ज्ञान यहीं तक सीमित है, नारायण के अंतिम बस हद तक, इससे आगे नहीं है। अब हरजी व्यास जी ने क्या कहा कि ये जगह जो है, ये ठौर जो है, ठिकाना अक्षर ब्रह्म की है। शास्त्रों के अंदर ऐसा लिखा है, तब कदमों लाग फेर गया। तब श्री जी कहते हैं अक्षर तक तो जा रहे हैं ना, तो श्री जी ने कदमों में प्रणाम करके, चरणों में प्रणाम करके कहा कि प्रभु आपके सिवाय मुझे मेरे जिज्ञासा को कोई भी समाधान नहीं कर सकता, कृपया आप ही से मुझे सारे प्रश्नों का समाधान चाहिए, आप दे देंगे, कोई समर्थ दूसरा संसार के अंदर नहीं है। ये ऊपर तले माए बाहर के ये ब्रह्मांड तीत के प्रभु हे पंडित जी मुझे बता दीजिए, जो आप ये अक्षर ब्रह्म का ठिकाना बता रहे हैं ना, ये 84 लाख योजन कोस का जो हीरे का मंदिर महल है, ये इस संसार से ऊपर नीचे बाहर कहां पर है, या इस ब्रह्मांड के अंदर है या इस ब्रह्मांड के बाहर है, कहां पर है, मुझे बता दीजिए। मुझको कहो समझाए के ये जो ठौर अतीत, ये जो ठिकाना है, मुझे बता दीजिए। अब श्री जी कहते हैं कि प्यारे सुंदर साथ जी, ब्रह्म ज्ञान की खूबी ये है, क्योंकि भागवतकार कानजी भट्ट जो नौतनपुरी श्याम जी के मंदिर में भागवत करते थे, वो तो उन्होंने 14-15 साल की ही उम्र में जो है गोवर्धन ठाकुर जी और मेरा ठाकुर जी गए थे, कुछ एक सवाल उन्होंने किया था, तो कानजी भट्ट ने क्या कहा था कि केशव ठाकुर जी आपके दोनों पुत्रों के जवाब तो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब यहाँ पर हरजी व्यास जी को पूछते हैं, 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृति, इनको नाश तुम कहो, ये ठौर अक्षर की कित। आपने भागवत के ही माध्यम से अभी आपने कुछ दिन पहले बताया है कि भागवत के 12वें स्कंद के अंदर और 11वें स्कंद में 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन है। आपने प्रलय का बयान किया और महाप्रलय के अंदर आपने कहा कि 5 तत्व 3 गुण कुछ भी रहेगा नहीं। तो हे प्रभु मुझे बता दीजिए कि जब 3 गुण 5 तत्व नहीं रहेंगे तो पानी भी नहीं रहेगा, जल तक तो खत्म हो जाएगा तो पानी कहां से रहेगा फिर? हमसे अंतर ना करो, ये बताओ तुम, फिर विनती करें, सुनिए तुम्हारे मुख। हम कहते हैं कि तुम्हारे मुख से मैं सुनना चाहता हूं। बार बार चरणों में प्रणाम करके कहते हैं प्रभु मुझे मेरे से अंतर मत कीजिएगा, मेरे को जरूर बताइए। तब व्यास ने जवाब दिया, ये ठौर आदिनारायण। बोलो श्री प्राणनाथ। पहले क्या कहा? अक्षर ब्रह्म की कहा, अब क्या कह रहे हैं? आदिनारायण कह रहे हैं। इसलिए महामंत्र जी ने ब्रह्मांड के अंदर कहा छल के विद्या पंडित पढ़े काय मान देवे मूड। जो मलमाटे मलकट जो करे स्वाने गुरु, ऐसे साधु शास्त्र के शब्द न दृढ़ कोई। जैसे
शराब पिया हुआ बंदर कैसे उछल कूद करता है, इसी तरह शास्त्रों के वचन जो है वो दृढ़ नहीं है। कि किन शब्दों को पकड़ कर हम परमात्मा के स्वरूप का बयान करें, व्याख्यान करें, ये स्पष्टता शास्त्रों के ज्ञान में नहीं है, मात्र इशारे से कर दिया है। तो कहते हैं कुछ अक्षर ब्रह्म के बता रहे थे, अभी आदि नारायण को बता रहे हैं। क्षीर सागर में रहते हैं वो, आदि नारायण जो है क्षीर सागर के अंदर रहते हैं वो, और ये जो 84 योजन कोष का जो महल है वो नारायण भगवान का है। तब श्री जी ने कहा, ये तो कहा मिने इंड, व्यास जी को कहते हैं कि प्रभु आपने ये जो क्षीर सागर ये तो इस ब्रह्मांड के अंदर है, और 5 तो त्रिगुण से ये ब्रह्मांड बना हुआ है, महाप्रलय में तो लय हो जाएगा। फिर ये महाप्रलय में ना रहे, उड़े त्रिगुण समेत ब्रह्मांड, तीनों गुण 5 तत्व सब लय हो जाएगा, तो क्षीर सागर भी नहीं बचेगा। तो आदिनारायण भगवान का महल कहां से रह जाएगा हीरे का, कृपया मुझे बता दीजिए। फिर विनती करें, हमसो ना करो अंतर, मेरे से छुपाइए मत, हमें तुम बिना कौन समझावही, दिखावे पटंतर। मेरे ये जो हृदय को ग्रंथ जो है आप खोल दीजिए, ये जो अज्ञान के जो पर्दा है मेरे हृदय में लगा हुआ ये हटा दीजिए, आपके बिना कोई भी समर्थ नहीं है। तब तो प्यासे झुक के गया, बोलो श्री प्राणनाथ, मोहे कहते हो तुम क्या, कहते हैं क्या साधु महात्मा जी, आखिर तुम मुझे मेरे से क्या चाहते हो? तुम जो मुझे आता था वो तो मैंने बता दिया तुमको, शास्त्रों में ऐसा लिखा तो उत्तर दूं, इनका मैं क्या उत्तर दूं? शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है तो मैं क्या उत्तर दूंगा? तुम्हारी मैं तसल्ली कैसे करूंगा? कया कटुक वचन आचार्यों को, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। हरजी व्यास जी को उत्तर जब आया नहीं तो भागवत लिखने वाले आचार्य वेद व्यास जी को गाली देने लगे, कटु वचन प्रहार करने लगे। व्यास जी ने ऐसा लिख दिया है, स्पष्ट नहीं बताया, तो मैं क्या कर सकता हूं? उत्तर आया नहीं। मैंने कुछ दिन पहले बाहर लिखा था, वो दोपहर के सूरज से उतारा है मैंने। अल्प ज्ञानी लोग गालियां निकालकर अपने विकार को मन से प्रकट करते हैं। हालांकि हरजी व्यास जी अल्प ज्ञानी नहीं थे, वो तो बहुत विद्वान थे, लेकिन 14 विद्या सब कुछ जानते, 4 वेद 6 शास्त्र उपनिषद सब कुछ जानते थे, लेकिन एक वो नहीं जानते थे। एक क्या है? सुप्रीम ट्रूथ गॉड, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाम क्या है, स्वरूप क्या है, धाम क्या है, वो लीला कैसी करते हैं, कहां रहते हैं, उनका धाम कहां पर है, बस ये विषय उनसे अलग था। मैं इधर क्या करूं, क्या निशा करूं मोमिन, तुम्हारे जैसे महान आत्माओं को मैं कैसे निशा, कैसे तसल्ली करूं? आचार्यों ने ऐसा लिख दिया है। तब कांजी ने कहा, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कांजी भाई तो बगल में बैठे हुए ना बाजू में, कहते हैं ऐसे श्री जी को स्पर्श करते हुए, श्री जी कुछ इनको अक्षरार्थ के भी पूछो ना, क्योंकि कुछ इनको अक्षरार्थ के भी बातें पूछो, क्या कहता है सुनते हैं। तब गांधी ने कहा, कछो अक्षरार्थ की पूछो बात, कया जवाब, क्या जवाब करते हैं, सुनो इनके मुख विख्यात, इनके मुख से सुन ही लेते हैं। आया जोश श्री जी को, दिया धक्का कर साथ, श्री जी को जोश आ गया। कांजी भाई को कहा, अरे हटो तुम, क्या इनको पूछे क्या है इनमें, थका छर के साथ, ये तो छर ब्रह्मांड के अंदर ही थक गया, इसी ब्रह्मांड में इसी शरीर में ही थक गया। ये अक्षर की बात तो छोड़ दीजिए, अक्षर के क्या बताएगा? ये तो थका छर में, शुद्ध नहीं अक्षर, इस संसार के शरीर में थक गया। ये अक्षर अक्षरातीत किसको पता नहीं है। अक्षरातीत की इनको ये क्या दे रहे उत्तर, ये उत्तर नहीं दे सकते हैं। अक्षरातीत को जानने के लिए क्या चाहिए सुंदर साथ जी? तात्पर्य ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए। बिना ब्रह्म ज्ञान के अक्षरातीत की पहचान नहीं हो सकती है। तब श्री जी ने कहा, सुनो व्यास वचन, हरि व्यास जी अब मेरी बात सुनो। आपके भागवत सुनने की मुझे आवश्यकता नहीं थी, लेकिन किसी को वश में कैसे कर सकते हैं? जिसका वो महारथी हो
तो उसको सुन लेना चाहिए। जो जानता है ना सामने वाला, खूब उसकी सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, तब उसके साथ बात कीजिए। अब वो भी पूरा नहीं कह पाया है अपने तरफ से, बस हम बताते जाएंगे तो कुछ भी उसको पल्ला पड़ने वाला नहीं है। श्री जी कहते हैं, जो तुम आया, जो मैं तुम पे आया शून्य चर्चा के सुकान, जो जिसकी आज्ञा से वेद शास्त्र उपनिषद लिखे गए हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति, जो उसकी शक्ति वेद व्यास जी के अंदर बैठ करके भागवत लिखवाया है, चारों वेदों की जो है अवतरण हुआ है, शास्त्रों की रचना हो गए, तो उस अक्षरादि को वेद शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन इतना बड़ा दिग्विजय पंडित है, अपने ज्ञान में बिल्कुल उसको गरुड़ है, तो कैसे उसको उसके अंदर विनम्रता लाया जाए, उसकी कैसे कल्याण हो। बिना प्रेम का ज्ञान कल्याण नहीं कर सकता है। बिना सब्जी, नमक के सब्जी जैसा हो जाएगा। वो कलसी होती है ना, क्या कहते हैं उसको, जो चमचा बड़ा वाला होता है, हम लोग दाल सब्जी उससे चलाते हैं, उसको हिंदी में कलसी कहते हैं। कलसी जब तक टूटती नहीं, बिगड़ती नहीं, नाश होती नहीं, तब तक वो दाल और सब्जी में डूबी रहती है, स्वाद हम लोग लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इसी तरह से ब्रह्म ज्ञान के बिना संसार के अंदर के साधु महात्मा, संसार के बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी लोग ज्ञान के सागर में गोता तो लगाते ही रहते हैं, लेकिन वो खाली ही हाथ चले जाते हैं। बिना ब्रह्म ज्ञान के बिना, ब्रह्म ज्ञान बिना कोई मुक्ति न हुई। बिना ब्रह्म ज्ञान, संत कैसे कहा है, गुरु नानक जी ने कहा है कि बिना ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त किया नहीं, और कैसे अपने आप को संत कहलाते हो। संत कहलाने के लिए भी ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। और ब्रह्म ज्ञान उसे कहते हैं जो ब्रह्म के नाम, धाम, स्वरूप और लीला के विषय में विस्तृत वर्णन करे और कोई भी उसमें कमी न रखे, उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। अब कहते हैं, तुम वचन अंत समय कहे थे मुख थे, मैं नहीं का क्या दान कराओ मुझसे। तुमने कहा था अंतिम समय में, मैं इस संसार का नहीं हूं कि मेरे बच्चों मेरे से दान क्यों करा रहे हो, दान नहीं कराना मेरे से, मैं यही अटक जाऊंगा। और दान कराओगे तो फल की इच्छा होगी, आना पड़ेगा फिर उसके भोगने के लिए। और तुमने कहा था कि जिसको मैंने हाँ कह दिया उसको ना किसी ने नहीं कहा, और जिसको मैंने ना कह दिया उसको हाँ आज तक किसी ने भी नहीं किया। तो इसी बात को, इसी घमंड को मिटाने के लिए ऊपर वाला अक्षराधीश सच्चिदानंद ने आपके अभिमान को तोड़ने के लिए मुझे आपके समक्ष लाया है। मैं कोई भागवत सुनने के लिए नहीं आया। मुझे भागवत सुनने के लिए उनको जरूरत पड़ती तो कांजी भट्ट को जो है पहले से जवाब दिया था, और कांजी भट्ट भी उनके जवाब का उत्तर नहीं दे सके थे। इस वास्ते गुमान भान ने मैं भेजा तुम पर संयन, गुमान ने तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए मेरे सुंदर साथ कांजी भाई को तुम्हारी सेवा करने के लिए मैंने भेजा। हमको पठाए हक ने, मुझे किसने भेजा है, परमात्मा ने पठाया है। तुमको राखे तीन, तुम तो मरने वाले थे, वो तो उनकी इच्छा से तुम अभी जीवित हो। जिन पर मेहर भगवान की गुमान भान करे रोशन, जिसको परमात्मा की कृपा हो जाती है उसके अहंकार को तोड़ करके दिल निर्मल कर देते हैं परमात्मा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। क्या करते हैं, इंसान सोचता है कि जब अधिक संपत्ति हो गई, रूप अच्छा होगा, बहुत कुछ, बहुत बलिष्ठ अपने आप को सोचने लगता है, तो देह नुकसान तोड़े गुमान। मान लीजिए परमात्मा को मानना ही नहीं चाहता, जानता है कि हाँ सर्वशक्तिमान परमात्मा है, लेकिन वो मानना नहीं चाहता। गाड़ी में कहीं जा रहा है ना? और कहीं भी कुछ हो रहा है, कुछ जीव को गुमान तोड़ना है ना, किसी तरह से कहीं झटका लग जाएगा, अर्थात कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ भी शरीर को कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, कुछ हमारे जीव के इस तरह से देह नुकसान तोड़े गुमान। कुछ लालदास जी को देखा होगा, आने वाले प्रश्न में देखेंगे, लालदास जी जो है नोटों की गड्डी में सोते हैं। सवेरे होगा, शाम को जो है 7 बजे से लेकर 11 बजे तक नोट गिनने में उनको फुर्सत नहीं होती है, पूरे बंडल बना कर रखना है। और उसी के चलते ये बहुत तनाव होता रहता है, कैसे इसको बचाओ के चोरी करके ले जाएगा तो चोर, बस यही तनाव रहते हैं। राजी ने देखा कि इतनी बड़ी परमधाम की आत्म, सारे शास्त्रों का ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन ये कैसे निकलेगा। उस समय 99 जलपोत लालदास जी के पास थे, 99, और उस समय बहुत
उस समय जो है 99 जलपोत उनके पास थे और एक ही रात में सारे जो है समुद्र में गर्क करा देते हैं। लालदास जी सब में चले खाली लेकर हाल, इतना बड़ा सेठ जिनके घर के दरवाजे में हजारों भिखारियां लाइन लगते थे, आज जो है बीतक के प्रसंग में आगे आएगा, वो लालदास किसी के द्वार पर भीख मंगी के लाइन में खड़ा होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो इस प्रकार से दिल को निर्मल करने के लिए परमात्मा जब कृपा होती है, इस दुनिया में चाहकर दुख न लिया तीन, जो साहेब संकुल हो गई जो दुख आवे तीन। जब राज्य महाराज हमारे से प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो कुछ दुख हमारे पर आता है। उल्टी जैसी बात लग रही है, कैसे उल्टी बात है? परमात्मा जब हमसे खुश हो जाते हैं तो हमको दुख आता है, क्योंकि दुख से क्या होता है, हमारा हृदय निर्मल हो जाता है। जब श्री कृष्ण जी द्वारिका को लौट रहे थे तो सब, क्योंकि महाभारत के लोग सब कुछ सब पीस हो गया, तो सब लोगों को जो राज्य मिल गया, जाने लगे द्वारिका में। कृष्ण केशव जो है पूछते हैं अपनी भूई से, बुद्धि से, कि आपको क्या चाहिए? सब लोगों को सब कुछ मिल गया है, तुम्हें बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम भी दे देता, तुमको भी दे देता और मैं जाऊंगा द्वारिका। अब ये कुंती कहते हैं कि कृष्ण, अगर तुम सचमुच में मेरे से प्रसन्न हो, मेरे से खुश हो, तो बुढ़ी भी हो गई हो, लेकिन अब जितने भी इस संसार के अंदर में जिंदगी है, जितने भी दिन रहूंगी मैं, प्रत्येक पल मुझे दुख ही दुख दे देना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कुंती कहती है कि पल पल मुझे दुख दे देना। कृष्ण कहते हैं कि अरे कैसी बात करती हो तुम, सारे लोग तो दुख सुख को मांगते हैं, तुम दुख क्यों मांग रहे हो? कहते हैं कि सुख में सुमरन कोई नहीं करते, दुख में तो आपको पल पल याद आएगी, आप मेरे से अलग नहीं होगे। और वो सुख का क्या करना जो आप मेरे से अलग होते हो, इसलिए मुझे तो दुख ही चाहिए। महाभारत जी ने दुख ही मांगा है। दुख से पीऊजी मिलसी सुखे न मिलिया कोई, अपना धनी का मिलना सो दुख ही से हुए। दुख से ही वो मिलते हैं, उनकी प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर हरजी व्यास जी श्री जी के शरणागत हो गए। कैसा लगा होगा? 2 दिन तक ऊपर आसन में बैठ करके भागवत चर्चा सुनाया, और 2 महीना तक सुनाया, और जब ऐसा लगा उनको बहुत शर्मिंदगी, बहुत शर्म हुए, शर्मसार हो गए, क्या करूं इतने, अब जवाब नहीं आया। अब अक्षरादि पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद तो इनके तन में आकर के मेरे आंखों को जागृत करने के लिए आए हैं, पानी पानी हो जाते शर्म से, और श्री जी को ऊपर आसन में बिठा करके 2 महीने तक तो खुद बैठ गए, और श्री जी के मुखारविंद से वाणी सुनने लगते हैं, तारतम लेते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे धाम धनी, मैं तो वो जो गुलर होता है ना, गुलर फल होता है, उसके अंदर जीवड़े होते हैं, कीड़े, और वो एक फल के अंदर कीड़ा जो है दूसरे फल के कीड़ा को जानता नहीं है कि हे भगत राज अर्थात हे संत महात्मा जी, मैं तो उस गुलर के अंदर के कीड़ा जैसा हूँ जो एक दूसरे ने जानता। मैं तो समझता था कि मैं बहुत बड़ा हूँ संसार के अंदर, लेकिन मुझे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की पहचान तो थी नहीं। उनकी कृपा हो गई मेरे ऊपर, आपका मैं ऋणी हूँ, मुझे आपने मेरा उद्धार किया, मेरे आत्मा को जागृत कर दिया, धन धन हो गया मैं। और कहते हैं कि सो मैं आज छोड़े हथियार, आगे तुम्हारे सब मेरे अहंकार के ज्ञान के घमंड के हथियार जो है आपके चरणों में विसर्जन कर देता हूँ। तुम तहकीक भेजने हक के आए मेरे सबब, मेरे प्रति तुम आ गए हो, मेरे लिए आए हो, तुमको निश्चित रूप से परमात्मा ने मेरी आत्मा जागृत करने भेजा है। मुझको बताओ तुम वे जो राह मुस्तकीम, परमात्मा को पाने के लिए मुस्तकीम राह मतलब मार्ग, मुस्तकीम यानी सरल मार्ग। बताइए सुंदरदास जी, परमात्मा को पाने का सरल मार्ग क्या है? प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेम लक्षणा भक्ति है। न जप करना है, न तप करना है, न कोई व्रत रखना है। व्रत अगर रखना है तो कौन सा है? एक ही व्रत है। व्रत के विषय में मुझे एक बात याद आ गई। किसी एक सुंदर साथ के, कोई एक सुंदर साथ, भारत की बात कर रहा हूं, सुंदर साथ अपने कंपनी के साथ
घूमने निकले हिल स्टेशन की तरफ, और गाड़ी के अंदर तुम जो आए जिंदगी में तो बात नहीं, वो गाना चल रहा है। ये हकीकत, ये सत्य घटना है। और ये अभी तक मैं नाम नहीं बोलूंगा, बोल सकता क्योंकि वो व्यक्तिगत प्रश्न हो जाता है, किसी दिन आप लोगों को बताऊंगा वो कौन है। और ये सत्य घटना है। वो सुंदर सा जा रहे हैं, अब कानपुर से उस तरफ से निकले, यूपी की बात है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, उनको तो मसूरी सबको जाना है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो गाना आ रहा है। फिर वो गाना जो है उनके जो दोस्त सुन रहे हैं कुछ दूसरे ढंग से, और वो गाना जो सुन रहे हैं वो दूसरे ढंग से। अब आते आते मेरठ भी गुजर गया, खतौली जब आने को होता है, सोचते कि शाम का मतलब रात को समय 9-10 बज चुके हैं। खतौली से लेफ्ट हैंड मोड़ते हैं तो अपना आश्रम आ जाता है। यहाँ से कैसे बिना निकले गुजर जाऊं, और ये दोस्त है अव्वल नंबर के नास्तिक हैं, इनको कैसे समझाऊंगा मैं। राज्य की जाहिरी में देखिए कैसे होती है, अनुभव एक बता रहा हूं। तो जैसे खतौली में मोड़ना है ना, इससे 1-8 किलोमीटर पहले क्या होता है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धड़ाम से कार के पहिए फट जाते हैं। टायर फट गया कार का। अब वो सोचने लगा कि मेरा तो काम हो गया। अब इतने अब ये कार का ये बनने ही लगना है। सरदार जी के पास गए, अब वो पूरा बनाना काफी 1.5 घंटा लगना है, और रात तो निकल चुकी है। सोचा कि अब रात भी देर हो गई है, आगे क्यों बढ़ेंगे, चलो अब दोस्तों को मना लूंगा और सदगुरु के आश्रम में निकल करके ही उनका दर्शन करके चले जाएंगे। रात्रि को गए, और जब हेडलाइट की रोशनी जब आश्रम के अंदर के पूरे प्रांगण में पड़ती है, 2 बज चुका है, 1-1.5 बज चुके थे रात को। तो बहुत लंबे चौड़े आदमी सिर में साफा बांधे हुए बाहर निकलते टॉर्च लेकर के, और एकाएक वो लोग जो है जैसे वो सुंदर साहब ने प्रणाम किया तो दोस्त भी जाकर उनके चरणों में पहले से झुके होते हैं, और फटाफट सुंदर साहब को एकदम अनुशासन से पूर्ण आवाज से पूरे देवस्थान में सब जुट गए। भोजन तैयार हो गया, का पता ही नहीं चला। वो लोग जो उनके सुंदर साहब के दोस्त थे, भोजन तैयार हो गया, भोजन कर लिए, और सब कुछ आसन उनके लिए पहले से, गर्मी का मौसम था, बरामदे में, मंदिर के बरामदे में बिस्तर तैयार हो चुके थे। वहां जाकर के वो लेट गए।